Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक टॉपिक देखते हैं विच इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है. अब कंपोजिशन का मतलब हम क्या समझते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना. ठीक है, उनको यूज़ करके कुछ नया कंपोज करना. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी वहीं से ओरिजिनेट हुआ है कि हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को किस तरीके से मिला सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो जब कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम दो फंक्शन कंसीडर करते हैं. लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी फ्रॉम सेट बी टू सी. Be two functions, then the composition of f and g is denoted by, अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि f और g का कंपोजिशन जी ओ एफ से डिनोट होता है एंड इज डिफाइंड एज जी ओ एफ. जो होगा अब वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से सी पे. ठीक है, एंड गिवन बाय जी ओ एफ ऑफ एक्स टू बी इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे x जो होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायग्रामेटिकली अगर हमारे पास तीन सेट हैं A, B और C और f फंक्शन A से B पे डिफाइन है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट x होगा तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, B में, विच वुड बी fx. ठीक है, और g फंक्शन b से c पे डिफाइन है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट होगा fx तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, c में, विच वुड बी g ऑफ f ऑफ x. तो इन दोनों का जो कंपोजिट होगा वो होगा जी ओ एफ और वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, a से c तक. ओके, तो इस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के कंपोजिशन बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ तब डिफाइन होगा जब जो फर्स्ट फंक्शन का रेंज है वो सेकेंड फंक्शन के डोमेन का सबसेट हो. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर जी ओ एफ टू एग्जिस्ट, रेंज ऑफ एफ must be a subset of domain of G. ओके, और अगर मान लो कि तुम G और F का कंपोजिशन बना रहे होते तो उसे तुम क्या बोलते, F ऑफ G. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम इसकी देख सकते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि कंपोजिशन जो होता है वो जनरली कमिटेटिव नहीं होता, या मैं ये कह सकती हूँ कि वो कंपल्सरीली कमिटेटिव नहीं होता. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट नेसेसरीली कंपोजिट. मतलब कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जी ओ एफ और एफ ओ जी बराबर हो. ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कभी भी ये बराबर नहीं होंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, तो कंपोजिशन एसोसिएटिव ज़रूर होता है. ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव. मतलब अगर हमारे पास एफ जी एच तीन फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच हमेशा इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एच के, प्रोवाइडेड कि ये दोनों साइड्स डिफाइंड है.
ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हम दो से ज़्यादा फंक्शंस को मिला के किस तरह से उनका कंपोजिशन बना सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.